प्लूरल्स पार्टी ने पश्चिमी चंपारण से शुरू किया निर्माण यात्रा। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आए बेतिया में। प्लूरल्स पार्टी ही बिहार को नंबर 1 बनाएगी। अनुपम सुमन, न्यूज़ 9 टाइम्स। बेतिया से आशुतोष कुमार वर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार को विकसित करना और नंबर 1 बनाना भी अब जुमला बनता जा रहा है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और लालू नीतीश में काबिलियत कहां है। पिछले चुनाव में हमने कहा था कि बिहार को 10 साल में यूरोपीय देशों के बराबर खड़ा करेंगे। यह सब हमसे ही संभव है, क्योंकि प्लूरल्स ही बिहार का भविष्य है। सिर्फ प्लूरल्स पार्टी में ही वह क्षमता और सोच है जिससे बिहार का नव निर्माण हो सकता है। जब प्लूरल्स की सरकार बनेगी तभी बिहार का खोया हुआ गौरव वापस आएगा। उद्योग लगेंगे, नए शहर बनेंगे, रोजगार आएगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, मुफ्त चिकित्सा होगी। बिहार को बदलने के लिए इसे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था में तब्दील करना होगा। इस प्रक्रिया में चंपारण जैसे पुराने कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कर विश्व मानचित्र पर स्थापित करना होगा। यह बात प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन ने बेतिया में निर्माण यात्रा के दौरान कही। निर्माण यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे प्लूरल्स पार्टी के महासचिव ने कहा कि सभी अच्छे लोग पार्टी में हैं, लेकिन आप सबको मजबूत बनने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ शक्तिशाली ही जीतते हैं। बिहार की राजनीति में प्लूरल्स पार्टी की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हमारी राजनीति के दबाव में अब जाति आधारित पार्टियां भी जाति धर्म मुक्त राजनीति की बात कर रही हैं। प्लूरल्स द्वारा रोजगार और उद्योग के मुद्दे को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की होड़ लगी हुई थी। प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करने और पार्टी संगठन को आगामी नई चुनौतियों से सामना करने हेतु नई रणनीति बनाने के उद्देश्य से राज्यव्यापी निर्माण यात्रा के क्रम में आज बेतिया पहुंचे। उन्होंने बताया कि निर्माण यात्रा का उद्देश्य बिहार में जाति धर्म से इतर नई राजनीतिक पीढ़ी के निर्माण करने हेतु जिला, नगर, ब्लॉक, पंचायत, गांव तक के पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के लिए निर्माण यात्रा हर जिले में आयोजित की जा रही है। निर्माण यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेता या राजा पद से नहीं बनते, आप सब ऐसा नेता बने कि आप जिस कुर्सी पर बैठेंगे वही सिंहासन बन जाए। उन्होंने एक नेता के लिए ईमानदारी, सच्चाई, महत्वाकांक्षा, साहस, निरंतरता व धैर्य को सबसे बड़ा गुण बताते हुए इन गुणों को धारण करने की अपील की। कार्यकर्ताओं को शक्तिशाली बनाने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति का चरम सत्य है कि जीतने वाले को ही जनता वोट करती है और चुनाव में जीत का फैसला नंबर 1 और नंबर 2 के पार्टी के बीच होता है। उन्होंने कहा कि प्लूरल्स पार्टी नई राजनीति का निर्माण कर इतिहास की धारा बदलने के क्रम में है और बिहार में आगामी सरकार हमारी होगी और उसी के लिए हमारे हर एक कार्यकर्ता को त्यागी व संघर्षशील बनना होगा। उन्होंने पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव में प्लूरल्स की ताकत का प्रदर्शन करने की बात कही। पार्टी के प्रेस सचिव मुकेश कुमार ने प्लूरल्स पार्टी की विचारधारा को ग्रासरूट स्तर पर ले जाने के लिए संचार के सभी पारंपरिक और आधुनिक माध्यमों के प्रयोग करने की सलाह कार्यकर्ताओं को दी। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने हेतु सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन उपकरण हो सकते हैं, क्योंकि इसका चरित्र हाइपर लोकल से लेकर ग्लोबल तक है। पश्चिमी चंपारण के जिलाध्यक्ष आलोक रंजन ने कहा कि प्लूरल्स पार्टी उन सबकी पार्टी है जो बिहार में बदलाव की इच्छा रखते हैं। अवकाश गुप्ता ने कहा कि जो बेहतर बिहार चाहते हैं वो प्लूरल्स से जुड़ने के आकांक्षी हैं। विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रही सीता शाह ने कहा कि प्लूरल्स ऐसी राजनीति के मिशन को लेकर चली है जिसका उद्देश्य बिहार में बदलाव करना है। बेतिया निर्माण यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। नए समर्थकों को जोड़ा गया और सभी का उत्साहवर्धन किया गया। इस निर्माण यात्रा कार्यक्रम में पूर्व उम्मीदवार जयप्रकाश कुशवाहा, अनूप कुमार, अवकाश गुप्ता के साथ चंदन कुमार, कुमार कौशल, जयंत कुमार, सुशील कुशवाहा, सोनेलाल शाह, राजीव रंजन सहित कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नियुक्ति की गई, लेकिन उसके पश्चात कोरोना की दूसरी लहर आ गई, आप लोगों को भी ज्ञात है।
और उस कारण से हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए हमने अपने कार्यों पर रोक लगाई। और अब जब उसका कहर थोड़ा कम हुआ है, जो थोड़ा संक्रमण कम हुआ है, तो हम लोग फिर से, चूंकि राजनीतिक चुनौतियां भी है, तो हर जिले में अब दौरा कर रहे हैं और दौरा करके कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। जिले में अगली रणनीति आपके पार्टी की तरफ से क्या होगी? देखिए, पश्चिम चंपारण जिले में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा। तो पिछले चुनाव में भी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर हमारे उम्मीदवार थे। पूरे बिहार में सबसे अधिक सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, 148 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे। नामांकन 200 से ज्यादा सीटों पर किया था, लेकिन कुछ प्रशासन और राजनीति की मिलीभगत के कारण बहुत सारे 50-60 लोगों के नामांकन रद्द कर दिए गए थे। लेकिन सौभाग्यवश चंपारण, पश्चिम चंपारण, जो मोहनदास करमचंद गांधी जी की कर्मभूमि भी रही है, तो हमें इस बात का गौरव है कि हमारे सभी उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़े। भले उन्हें 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 वोट ही मिले, लेकिन वो सभी हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार थे। जनता का बहुत प्यार और उत्साह उनको मिला और उन्होंने भरोसा दिया कि आगामी भविष्य में हमारी भविष्य की पार्टी है और आगामी चुनावों में उनका हमें भरपूर साथ मिलेगा। तो वो जो प्यार और उत्साह मिला है जनता का, पश्चिम चंपारण की जनता का जो हमें प्यार और उत्साह मिला है, उसको हम जीत में कैसे तब्दील करें, उसी के लिए सारी कवायद हो रही है, वही रणनीति है। और अगला चुनाव जब भी होगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हम उसमें अपना दमखम प्रदर्शित करेंगे। पंचायत चुनाव जो अभी होने वाली है, जिसकी आप तैयारी भी शुरू कर चुके हैं, उसमें आपके उम्मीदवार का चुनाव किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, हमारे पार्टी में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी बहुत निराली है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो उम्मीदवारों का चयन उस प्रक्रिया से करती हो। आप लोगों को ज्ञात होगा, पिछले साल जब हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा, 243 सीटों पर लड़ने की कवायद शुरू की, हमें 4,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। हम लोगों ने उसके लिए बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से एक फॉर्म जारी किया, एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया, फिजिकल फॉर्म जारी किया और लोगों को आमंत्रित किया कि समाज के जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं, जिनके लिए दूसरी सभी भ्रष्ट राजनीतिक दलों में दरवाजे बंद हैं, वो सामने आए, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और हमारी पार्टी से अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ें। उनके सीवी और उनके बायोडाटा, उनके अनुभव के आधार पर 3 स्टेज में उनका साक्षात्कार हुआ, उनका साक्षात्कार लिया गया। उसके आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर हम लोगों ने टिकट बंटवारे का कार्य किया था। वही प्रक्रिया हम लोग पंचायत चुनाव में भी अपना रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं मान रहे हैं कि मुखिया का पद है तो किसी भ्रष्ट व्यक्ति को ही मुखिया बनना चाहिए या बाहुबली व्यक्ति को ही मुखिया बनना चाहिए। हम लोगों ने अपील की है, कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने अपील की है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसके लिए भी एक फॉर्म निर्गत किया गया है ऑनलाइन कि जो समाज के पढ़े लिखे युवा हैं, कर्मठ युवा हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो बिहार में बदलाव में यकीन रखते हैं, वो सामने आए और ग्रासरूट राजनीति को बदले। यही हमारी प्रक्रिया है।